मानसून सत्र का तीसरा दिन और तीसरा दिन भी बीजेपी के तमाम विधायक सदन के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि सहायक पुलिस शिक्षकों के साथ हुए अन्याय को लेकर के आज सभी विपक्ष के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम इन्हीं से बात करेंगे। मैडम, क्यों आप बैठी हैं एक बार फिर से सत्र को छोड़ करके बाहर प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग इसलिए बैठे हैं कि युवाओं का 5 लाख जो वादे किए थे वो अभी तक 5 लाख कहाँ गया। युवाओं का ठगने का, छला करने का काम ये सरकार कर रही है और बेरोजगार साथी सब युवाओं हैं, अभी तक उन लोग के रोजगार नहीं है। तो बीजेपी के तमाम विधायक रोजगार को लेकर के आज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार इस वादे के साथ सत्ता में आई थी, एक बार कहीं ना कहीं सरकार युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम विधायक आज रोजगार के मुद्दे पर सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, लगभग विगत 5 वर्ष यह सरकार खास करके यहाँ के युवाओं के साथ मजेदार मजाक कर रही है। इनके घोषणा पत्र में था कि चाहे वह सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे आंगनबाड़ी के सहायिका हो या फिर सहिया दीदी लोग हो, सबको हम परमानेंट करेंगे। आज हम सरकार से हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, आपकी घोषणा का क्या हुआ। आप कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर एक पुलिस वाला ही दूसरे पुलिस वाला को पीट रहा है। इससे और दुर्भाग्य स्थिति क्या हो सकती है जानकारी। यानी सहायक पुलिस के साथ पुलिस वाले ही लाठी चलाने का काम किया है। यही वजह है कि आज सदन के तीसरे दिन भी बीजेपी के सभी विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के सचिव। सरकार ने 2019 में नौजवानों को ठगकर, महिलाओं को ठगकर, पारा शिक्षकों को ठगकर, सबको ठगकर सत्ता प्राप्त की। इसने कहा था कि जितने संविदा कर्मी है सबको परमानेंट कर दूंगा। क्या एक भी पारा शिक्षक परमानेंट हुए? क्या एक भी रसोईया परमानेंट हुई? एक भी सहायिका, सेविका, जो आंगनवाड़ी सेविका परमानेंट हुए? क्या सहायक पुलिसकर्मी परमानेंट हुए? क्या होमगार्ड परमानेंट हुए? क्या नौजवानों को 5 लाख नौकरी मिल गई? क्या बेरोजगारी भत्ता ग्रेजुएट्स को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट्स को 7,000 मिल गया? तो सारे विषय को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, एक बार फिर से बीजेपी के जो विधायक है प्रदर्शन बता रहे हैं कि क्या कुछ। हेमंत जी ने झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त किया, लोगों को ठगकर गुमराह किया। हम जवाब चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि क्या पारा शिक्षक परमानेंट हो गए? हम जवाब चाह रहे हैं क्या आंगनवाड़ी सेविका परमानेंट हो गई? क्या सहायिका परमानेंट हो गई? रसोईया परमानेंट हो गई? क्या सहायक पुलिसकर्मी परमानेंट हो गए? क्या जितने भी अनुबंध कर्मी हैं वो परमानेंट हो गए? क्या होमगार्ड परमानेंट हो गए? तो क्या 5 लाख नौकरी हर साल मिलने लगी नौजवानों को? क्या 5,000 बेरोजगारी भत्ता और 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स को बेरोजगारी भत्ता मिलने लग गया? तो ये सारे मुद्दे गौन हो गए। हेमंत सरकार ने सबको ठगा और हम सारे विषय को याद कराने के लिए यहाँ धरना पर बैठे हैं। 1 मिनट भी इस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। सदन के बाहर और सदन के अंदर पुरजोर हम इसका विरोध करेंगे। जिस तरह से सरकार 2019 में जिस वादे के साथ सत्ता में आई थी और उस वादे को भूल गई है और सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आज सरकार को याद दिलाने का काम कर रहे हैं बीजेपी के तमाम विधायक और कह रहे हैं कि सरकार अपने वादा को भूल गई है। इसलिए हम सरकार को वादा दिला रहे हैं कि जिस वादे के साथ सरकार सत्ता में लौटी थी, आज वादा भूल गए हैं। और जिस कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आंदोलनकारी भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे दादा?
ठीक है, जो भी सरकार ने वादे किए थे कि सत्ता में आएंगे तो 5 लाख युवाओं को सालाना रोजगार देंगे, लेकिन आज तक एक भी युवा को रोजगार सरकार दे नहीं पाई। उल्टे युवाओं का रोजगार को छीनने का काम इन्होंने किया है। पोषण सखी बहनों को उनके काम से हटा दिया गया, 15,000 पोषण सखी बहनों को काम से हटा दिया, 10,000 तेजस्वी बहनों को उनके काम से हटा दिया। अब जैसल पीएस में भी छटनी के बाद सरकार कर रही है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पार्टी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जल सहिया बहनों को पिछले 3 साल से उनका मानदेय सरकार ने नहीं दिया है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया सरकार ने। ये सारे मुद्दे को लेकर सरकार पास करने का काम करेगी। सरकार तो कह रही है कि रोजगार हम दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से कितना रोजगार नहीं, अभी तक सोरेन सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया? अभी तक सरकार को बताना चाहिए। सरकार ने सरकार ने जो कुछ नियुक्ति पत्र दी है तो वो सरकार के टाइम का दिया हुआ। टीचर का जो बहाली का मुद्दा था, जो कोर्ट में मामला उठा हुआ था, वो कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति दिया। अभी कोई नियुक्ति सरकार ने दिया नहीं। अच्छा, सरकार का ये अंतिम सत्र है, क्या लगता है कि सरकार जो वादा किया था वादा पूरा हो पाएगा? एक भी वादा सरकार का पूरा नहीं हुआ, आधा होने वाला है। जिस तरह से सरकार जिस वादे के साथ सत्ता में आई थी, बीजेपी के विधायकों का कहना है कि सरकार सभी वादा को भूल गई है, सभी वादा खिलाफी कर रहे हैं। और ऐसे में हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के विधायक है अपने हाथों में पर्चा लेकर के, अपने हाथों में जो ये होर्डिंग लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भानु प्रताप शाही जो भवनाथपुर के विधायक हो, वो सरकार के खिलाफ आवाज बुलाते रहते हैं कि सरकार अगर नहीं जागेगी तो शायद इसी तरह का प्रदर्शन होता रहेगा। और यही वजह है कि एक तरफ जहाँ सदन के भीतर बीजेपी के तमाम विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इसी तरह सदन के बाहर भी जो आंदोलनकारी है वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि सदन का तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी जिस तरह से बीजेपी के तमाम विधायक विभिन्न मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आज भी सदन कहीं न कहीं हंगामे का भेंट चढ़ता है। देखने वाली बात होगी कि अभी तो सुबह 10 बजे है और जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो कितनी देर तक चलेगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला जल संवाद, रांची।